बीजेपी भी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है। ये ठीक है, ले जाइए आप पेड़ को, हमको फल चाहिए, फल इसके पास है। हई 4 गो बहुत मंत्री बनियन है से, हई 3 गो बनियन, आरसीपी बनियन, ललन सिंह बनियन, संतोष कुशवाहा बन गए। इतना आसान बका किला घोरनी आमदनी मारे नहीं, ऐसा बतियाते हैं आप। वो भी अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी पटना पर, वो भी सोचेगा कि हमारा छटनी कटनी न हो, घाटा ना हो, भी सोचेगा हमारा घाटा ना हो। तो कम से कम हम लोग वोटवा तो ले लें चिराग के साथ, चिराग को मिला करके, तो चिराग को मंत्री बनाइए। लालू जी के राज में नहीं होता था, नहीं होगा, ये बंद होने वाला चीज है। 50 की 60 लाख रुपया कड़ कड़ मंत्री बिस्किट लालू जी के राज में नहीं मिलता था। और उनके आते ही फिजा बदल गई, राजद के जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश आ गया, गजब का उत्साह आ गया। लालू प्रसाद यादव जैसे पॉलिटिकली मजबूत आदमी को जो 30% से टेकअप करते हैं, नहीं जंगे मैदान में उनको परास्त करके 16 साल से बने हुए हैं। वो मुद्दा आश्वासन देता है वोट लेने के लिए की तरह के ओकरा के पूरा करने के लिए। आते ही करप्शन को समाप्त कर दूंगा, क्राइम को रोक दूंगा। तू ही रोक देबा, तू ही रोक देबा, आप घुसा दीजिए पार्टी को, देन आई विल थिंक कि हम आपको फेस बना दे। बंद कीजिए, इस दुकान को हमारे दुकान होलसेल में घुसाइए, खुदरा विक्रेता बने हुए हैं, तब हम आपके बारे में सोचेंगे कि बना दें। तब आप हेड कैशियर बन सकते हैं, मैनेजर, तब फेस बनेंगे हमारा यहाँ ना। नमस्कार, स्वागत, मैं शुभम सिंह आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी सर। सर सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू सर। स्वागत करने के बाद मैं बताऊं कि बिहार में भी तेजस्वी यादव का स्वागत ही हुआ है। कहें कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से पटना पहुंचे, और हम लगातार बात कर रहे थे कि अगर तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष पटना पहुंचते हैं तो गजब का उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में भरेगा, और वही देखने को मिला। जिसके बाद एक पोस्टर सामने आया कल सुबह सुबह राजद कार्यालय के आसपास, और वहां पे उसमें महंगाई पर कटाक्ष किया गया है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तेजस्वी यादव पटना पहुंचे थे तो कटाक्ष किया गया था। तो सर उत्साह तो देखने को मिल रहा है, और लगातार आप इस बात को उठा रहे थे कि 2 महीने हो गए हैं, अब तेजस्वी यादव को आ जाना चाहिए। ऐसा बात है, मैंने कहा ना कि कई बार कह चुका हूं कि तेजस्वी यादव जो है उनका कैचमेंट एरिया क्या है राजनीति का, बिहार है, बैटल ग्राउंड बिहार है, यही इनको लड़ाई लड़ना है। प्राइम इनका जो एनिमीज कौन है, नीतीश कुमार हैं, दूसरे नंबर पर भाजपा है, तो कहाँ लड़ेंगे, दिल्ली में जाकर के गायब हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अब आप कहते हैं कि हम बेटा हैं, बेटा आप पहले बिहार के हैं, और आप कह रहे हैं कि बिहार जल रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है, तो पहले बिहार न बनाइएगा कि परिवार बताइएगा। मैं कल भी कहा था, रोज कहता हूं, और देखे आपने देखा होगा, तुमने देखा, उनके आते ही फिजा बदल गई, राजद के जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश आ गया, गजब का उत्साह आ गया। देखे ना, फिर वो कैसे अपना पार्टी ऑफिस में गए, फिर उन्होंने जो बैठक की उन्होंने। तो देखिए, केवल उपस्थिति जो होती है बहुत मायने रखती है ना। अगर आप बीमार भी हैं, कुछ हो भी गया है, और सशरीर बैठे हैं कैचमेंट एरिया में, तो क्या कहना है, दोगुना तिगुना चौगुना जोश से सिपाही लड़ता है सब। अभी हम घूमने नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार, तो है नहीं तो कोविड निकालता, कौन आपको रोका था, कल तो आप घूम रहे थे। ये बहाना है, समझ रहे हैं ना आप। ऐसे माने पॉलिटिकल अपने शत्रु से लड़ रहे हैं, जिनको मैं मानता हूं कि मोदी से भी बड़ा इनके पास दिमाग है। मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, वैसे से आपको लड़ना है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी के पास एक अम्ब्रेला है, पॉलिटिकल उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है जितना बड़ा है, आरएसएस है। इनके पास क्या था, बहुत सारी शाखाएं हैं। तब आप जो है कांग्रेस को हराए, बहुत कुछ आपके पास था, बैकिंग, सपोर्ट, बहुत बड़े लोगों मन धन। इनके पास क्या था, जात का भी 2.5% 3%। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जैसे पॉलिटिकली मजबूत आदमी को जो 30% से टेकअप करते हैं, नहीं जंगे मैदान में उनको परास्त करके 16 साल से बने हुए हैं,
बना है ना जी? तो वैसे दुश्मन से आपको लड़ना है जी, उसको परास्त और शिकस्त करना है। और आप कहते हैं बाहर आपके जो लोग हैं, बाहर रहने से क्या हो जाएगा? अरे कमांडर या लीडर बाहर रहेगा, लेकिन वो समझेंगे, इस बात को समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। जिस तरीके से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है और उत्साह देखने को साफ तौर पे मिल रहा है, इसीलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत इसी चीज से की। और उसके अलावा मैं ये भी बताऊं सर कि अभी जो STET का मामला चल रहा है उसमें भी तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आप देखिए लगातार उसको देखकर भी अलग वो जो शिक्षक हैं, जो वर्ग के लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, लगातार उनका समर्थन मिल रहा है उनको। अरे भाई ट्वीट कर देने से देखिए, मैं कह रहा हूँ हम लोग भी घूमते हैं ना। जैसे मैंने कहा, लोजपा का झगड़ा जो हुआ, टूट गई पार्टी, किसी ने तोड़ दिया, राम भाग गए हनुमान के छोड़ करके राम हनुमान को छोड़ करके भाग गए। तब लोग क्या कहे कि आदमी जो है, तो बता रहे थे ना जी, कल बताया ना कि भाजपा ने जो एक इंटरनल सर्वे किया, उसमें 90+ लोगों ने कहा कि हम लोग चिराग पासवान को जानते हैं, किसी को जानबे नहीं करते हैं। हु इज ही? चाचा? कौन है चाचा? पशुपति पारस, ये कौन है? तो वैसे ही जो है, आप घूमिए ना, जो भी घूमता है, लोग मान गए हैं कि एक बदलाव चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि दिस बॉय इज बेटर देन नीतीश कुमार। वो कंपेयर मतलब वोटर तो सत्ता में आएंगे तो पता चल जाएगा, सत्ता में आएंगे तो पता। लेकिन एक चेंज चाहते हैं, और इसका फेस जो हुआ है ना, अब चीफ मिनिस्ट्रियल फेस हो गया है। एक नहीं लगना होता है, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हाँ पहले लालू के खिलाफ कोई नहीं लगता था, धीरे धीरे नीतीश 95 चुनाव जब नीतीश कुमार लगे थे, तब वो नहीं लगता था कि ये सीएम के उम्मीदवार हैं, ठटेंगे कहीं उसके सामने, लालू जी के सामने। 94 में अलग होने के बाद 95 में 7 गो सीट पर अपना निपट गए, नहीं लगने लगा है उसी तरह ये। उसके बाद नीतीश कुमार 2000 में लगने लगे, 2005 में लगने लगे, फिर दोबारा 5 में जो हुआ उसमें तो सीएम बन गए। तो अब ये लगने लगा है तेजस्वी यादव। इसलिए इनको हमेशा लोगों के बीच में रहना चाहिए। ये 70 दिन जब तक लोगों में ये भी कैसा नेता हम लोग का मिल गया, सीएम बनेगा, 70 दिन ले दिल्ली की कहाँ बिलियाइल बा कुछ पते नहीं के चलत, खोजतन या हमनी के विभिन्न एमएलए कहते हैं भाई, करता इनके कहते हैं, ऐसा तो है, मुहम्मा पर ना बोलिए ना डरे। नेताओं की सबसे बड़ी एक कमी ये होती है कि वो क्रिटिक्स, जो ईमानदार क्रिटिक जो है, सही बात करने वाला नहीं रखते हैं, चालीसा वाला रखते हैं, जो चालीसा करता रहे खाली। ये दिक्कत है, ये रखने। और मैं कहता हूं, हम नहीं करेंगे, हम डंडी ना मारे कि उसको मानिए। लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार से कुछ दिनों के लिए, मैंने कुछ साल कुछ एक बदलाव हो, देख लिया जाए। बिल्कुल, हाँ, ये एक तरीके का एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है, और जो वो अपना वोट बैंक बनाए हैं, ये समझ लीजिए, ये भी समझते होंगे महिलाओं के बीच में। अभी देखिए, कल ही जो है इन्होंने राज्य कार्यकारिणी का गठन किया, जेडीयू ने, जो उसके अध्यक्ष हैं उपेंद्र प्रसाद, उमेश प्रसाद कुशवाहा, 33% दिया। अब देखें कि नौकरी में 35% महिलाओं को दिया है उन्होंने। उसी तरह पंचायत चुनाव में 50% पंचायत में। तो वो और भी इंजीनियरिंग वगैरह में भी इसका प्रावधान भी दे दिया है कि वहां आरक्षण, बहुत कुछ, साइकिल योजना, 10 योजना, 200 योजना, और उससे गरीब गुरबा जो इनके वोटर जो हैं, क्या महादलित, अति पिछड़ा, लवकुश, लड़ाई कम मत समझिए। अभी जो चिराग की बात चल रही है, तो चिराग पासवान अभी तक जो है अनिर्णय की अवस्था में है। मैं आज पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था मैं अखबार, किसी जागरण या किसी में, उनका जो प्रवक्ता है, अशरफ या अफसरफ, क्या नाम है उसका, एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तथा चिराग के करीबी अशरफ अंसारी ने कहा है कि पासवान तेजस्वी के किसी ऑफर को तवज्जो नहीं देंगे। समझ रहे हो, किसी ऑफर को तवज्जो नहीं देंगे, हम लोग एकला चलेंगे
और 243 की तैयारी चल रही है। हाँ, ये तो चिराग पासवान का लगातार कहना है कि हमने 135 मैंने एक त्रिशंकु अभियान, त्रिशंकु समझ रहे हैं ना? हाँ, अनिर्णय की स्थिति है। अभी उनको लगता है कि हो सकता है कि राम हमको, नहीं, इतनी आस्था क्यों है सर राम में अभी तक? देखिए इतनी आस्था इसलिए है कि अब चूंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, नीतीश कुमार चले गए एम्स में आंख का ऑपरेशन कराने, होल बॉडी चेकअप कराने, तो अब निकलेंगे तो फिर बतियाएंगे कि नहीं बतियाएंगे, तो उसमें कई कारण है, समझ रहे हैं? ये जो इनकी तैयारी थी कि 5 को जो तोड़े, तो वहां तुरंत समझे कि इसे लोकसभा में इन लोग का अलग मान्यता दिवा करके ताक से समझे कि मिला करके 21 कर लें, तो भाजपा ने ताड़ लिया। और भाजपा ने इसी बीच, तो भाजपा के लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो फीडबैक दे रहे हैं, जो हमारे पास मैंने आज के सबके पास है, ऐसा नहीं है कि बहुत कि भाई लोग, हम लोग अगर कल गए चुनना, अब तो वो नीतीश के साथ चले जाएंगे, हाँ। हमारे साथ तो वो रहेंगे ही, तो कम से कम हम लोग वोटवा तो ले लें चिराग के साथ, चिराग को मिला करके, तो चिराग को मंत्री बनाइए। अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि तो ठीक है, हम चाचा को भी बनाएंगे, भतीजा को भी बनाएंगे, हम इसमें वो अभी डोलड्रम में हैं। दैट इज वाई ही इज अनसर्टेन। एक प्रश्न मेरा ये है सर कि चाचा को बनाने से अब जेडीयू को क्या फायदा है? अगर वो लोग अगर जेडीयू में आते तब ये 16-21 हो जाते हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार का कुछ कमिटमेंट होता है, मैं जानता हूँ, वचन के पक्के होते हैं बहुत मामले में। तो सर ये तो रघुवंश बाबू आश्वासन पर न तोड़ा है, सब टूटा है, सब आश्वासन ने कि हम मंत्री भी बनाएंगे, बनवाएंगे, तबे टूटे सब पांचों, असीम थोड़े टूटे हैं। तो उसमें से सबने कहा कि भाई एक आदमी चुन लीजिए किसको मंत्री बनाना है, तो पशुपति पारस, और उन्होंने कह भी दिया था कि मंत्री बन जाएंगे तो फिर उस संसदीय दल। हाँ, तो इसीलिए, लेकिन मामला उलझ गया। देख, सब तो पॉलिटिक्स करते हैं ना, पॉलिटिक्स अपने लिए सब करता है, तारा खाती पॉलिटिक्स, हमारा पॉलिटिक्स करब तो तारा खाती ना करब, तू करब तो हमरा खाती ना करब, वह सदा बरत ना चले कि हम कमाएंगे आप खाइएगा, आए आप कमाइएगा हम खाएंगे। नो 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 नो, ये सब नहीं चलता है, अपना अपना सब चलता है। जहां मैंने एक साथ चलता है सब कुछ, आज जहां समझे कि मौका मेरी ऐसा लगड़ी धोबिया पाठ मार के फेंका जीव सोचा तारे कि एक साथ चलते या ऐसा धोबिया पाठ तू मरबो हमरा के चाहे हम चलो। लेकिन एक सवाल मेरा था सर, 2 चीज़। एक जो बिहार के बड़े पुलिस अधिकारी थे, और अगर वादे की बात आप कर रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, उसके अलावा रघुवंश बाबू के एक बेटे थे, एक बेटे हैं, मतलब उनके समय मतलब क्या हुआ? कभी नहीं नीतीश ने कहा था। देखिए बहुत सारी बातें मैं खुद से आस्था थी हमारा नीतीश, देखिए सबसे मैं संबंध रखता हूँ। मैं कहा हूँ कि कमिटमेंट जब नीतीश कुमार कर देते हैं कुछ मामलों में, ही सब का करते हैं, एकदम नहीं कहे उनको कि हम आपको एमएलसी बना देंगे, नेवर, कहे ही नहीं होंगे। हाँ, अगर कहते तो बना देते, लेकिन इसमें कहे हैं कि हम मंत्री बनवा देंगे, इसी में ना लटक गया है मामला। अब भाई खेला, अब बीजेपी भी अपना, बिल्कुल बीजेपी भी चिराग पासवान को छोड़ना नहीं चाहती है। ये ठीक है, ले जाइए आप पेड़ को, हमको फल चाहिए, फल इसके पास है। तभी देखिए मामला क्या है, कैसे हुआ है। आस्था में एक ये भी बात है कि चिराग सर महागठबंधन के साथ क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी तक लगा तो बताइए दिए भाई, वो अपना सोच है। लेकिन बिहार की मैं बात करूं तो एक तरफ तेजस्वी फेस है, फिर एक तरफ चिराग फेस है। अगर हो सकता है कि भाजपा उसको लेकर के, हो सकता है भाजपा कहे कि आप पूरी पार्टी को हमें मिला दीजिए, हो सकता है कि आपको मैं सीएम का फेस अगला बार बना दूं, 3 धुरी बने। मैं फिर कहता हूं कि वो भी अगर मेहनत करना शुरू करेगा लड़का, वो भी डायनेमिक है, कोई आरोप नहीं है उस पर, तो 3 धुरी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। अगर नीतीश अलग होते हैं और पासवाने को फेस मान लेता है बीजेपी, नया लड़का है, 6% वोट है, उपेंद्र कुशवाहा को भी अमित शाह ने 2015 में कहा था। यही मेरा सवाल है। तो वो कहे कि ना हम अपना दुकान नहीं तोड़ेंगे। तो इसी पे मेरा है कि सर उन्होंने कहीं ये भूल तो नहीं कर दी? नहीं, ये भी हो ये भी बात कि आप मर्ज कर दीजिए लोजपा को। तो अभी भी तो मर्ज किया ना इन्होंने रालोसपा को जेडीयू में। अरे जेडीयू ने ना किया भाई,
चिराग को भाजपा करे है कि आप भाजपा में मर्ज कर दीजिए, तब हम आपको सोचेंगे कि आपको अगला चुनाव तो 25 में ना हुई। भाई राजनीति न है, बीजेपी को भी एक फेस चाहिए। बीजेपी आज की स्थिति में 75 है, 74 है। तो अगर 3 गो यहां फेज बनता है, बीजेपी के पास 22-23% वोट है ना जी, 6% क्या होता है, 30% होगा। तो लालू प्रसाद यादव का भी यही है, नीतीश कुमार पास 18% है, वो अपना कोयरी का बढ़ाए है। तो लड़ाई बड़ा रोचक होगा, आप पत्रकारों को खबर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देखिए तय अभी नहीं कर पा रहे हैं। जब अंत में कोई रास्ता जब नहीं निकलेगा, ये बात मैं कह रहा हूं, निश्चित तौर से यह बात मैंने उसके फेस के मैंने अगर इस तरह की परिस्थिति बनी, अब देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी परिस्थिति बन जाती है ना। बिल्कुल। हम लोग एक संभावना की यह हो सकता है। तो अगर नीतीश कुमार और बिगड़े अगर बीजेपी का और चुनाव हो जा, ये क्या कहते हैं मध्यावधि, और बीजेपी चिराग पासवान को फेस लेकर के आ जाएगी, अगर ये मर्ज कर देते हैं अपने पार्टी को, तो भाजपा हो जाएंगे ना। एक तरफ वो है, एक तरफ नीतीश कुमार, 3 फेस होंगे ना। तो 3 फेस में जो अब जैसे बन जाए, या तो त्रिशंकु होगी, नहीं तो कोई बना लेगा। अब त्रिशंकु जब होगी तो मुकेश सहनी भी तैयार हैं अपना, किधर न किधर वे सटपे न करेंगे जी, तो ये भाजपा में जाएंगे। ये कहां जाएंगे? पूरी संभावना यही है, संभावना में ही बात कर सकते हैं। मांझी जी जी। तब फिर चलिए। तो इसी के साथ एक और मेरा ये सवाल था सर कि 2015-2020 विधानसभा के चुनाव की बात हुई, तो अभी देख रहे हैं लगातार जब से तेजस्वी यादव यहाँ आए हैं, तो वही महंगाई तो खैर अलग मुद्दा हो गया, वो तो केंद्र सरकार को साधने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार को साधने के लिए इनका वही पुराना जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, उसी पर ये काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को भी काफी समस्या हुई, बीजेपी को भी काफी समस्या हुई टेकल। बेरोजगारी पर तो साध ही रहे हैं भाई ना, जितने लोगों बेरोजगारी तो कोरोना काल में तो बहुत बढ़ गई है ना। उस पे क्यों नहीं खुल के काम? अब देखिए एसटीईटी में जो धांधली का मामला सामने आ रहा है, शिक्षकों की जो भर्ती वाली में, क्या करें, बयाना न देंगे, धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं। अब बयाना न दीजिएगा खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ हो, बेरोजगारी के। सर सरकार जब इतनी मुश्किल से बनी 2020 में, तो इन मुद्दों पे काम क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों ऐसी घटनाएं फिर से बार बार घट रही हैं? मुद्दा बहुत आश्वासन देता है आदमी, मुद्दा आश्वासन देता है वोट लेने के लिए, की तरह के ओकरा के पूरा करने के लिए। तुम भी यार क्या बात करते हो शुभम, मिला अब छोड़ो, फिर पुराना मुद्दा। ये एक बंसी होता है जिसमें चारा लगा करके फंसा दिया, अब अपना खोजते रहिए। ये आप काहे नहीं दे जाएंगे? आश्वासन इसीलिए दिया जाता है कि कभी हम पूरा नहीं किए, लेकिन कुछ पूरा भी होता है। ऐसा मैं नहीं कहता था, जैसे भाजपा नहीं कह सके हम 370 खत्म कर देंगे, तो किया कि नहीं किया? राम मंदिर, तो राम मंदिर में उनका क्या योगदान है? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ सब कुछ, बनाने का ये काम कर रहे हैं, निर्णय तो वो क्या करेंगे? उसी तरह बहुत सारा चीज किया, लेकिन 100 आश्वासन दिया जाता है, 10 को किया जाता है, 90 को नहीं किया जाता है। मेरा कहना था कि इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था उस दौरान, इसी पे तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक थे। तो सरकार जब बन चुकी थी, तो इन्हें कम से कम अभी इस चीज पर ख्याल रखना चाहिए था कि इसको लेकर 19 लाख को हम देंगे, तब 4 साल में 5 साल में देना है जी। तो कहिए रहा है, सरकारी नहीं, केवल सरकारी प्राइवेट सब मिला करके। तो परीक्षाओं में जो धांधली आ रही है सामने, उसके बारे में मैं कह रहा था, एसटीईटी वाला जो अभी मामला बहुत अभी चल रहा है, उसमें जो अभी एक एक्ट्रेस है आपके साउथ की, उसकी तस्वीर आ रही है। कुछ मामला ये सब है इसमें। वो क्या है एक्ट्रेस वाला मामला, आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। अभी किसी की राज हो, तकनीकी गड़बड़ी शायद। अभी अब मैं अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लूंगा 20 साल का, अभी हमारा मरण प्रमाण पत्र भी ले लूंगा, ये किसी के राज में भी ले लूंगा, आप भी, तुम भी ले लोगे, किसी भी राज्य में ले लोगे, वो दूसरा चीज है। अब इससे आप पूरा सिस्टम पर सब क्या है, लालू जी के राज में नहीं होता था, नहीं होगा, ये बंद होने वाला चीज है। अब करप्शन है, अब बंद कर दीजिएगा। अरे कल छापा पड़ा ना जी एक डीटीओ पर, जी बिल्कुल,
लाखों लाख मिला, समझने के पैसा गिनने वाला मिलेंगे, 50 की 60 लाख रुपया कड़ 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 मंत्री। बिस्किट लालू जी के राज में नहीं मिलता था, किसके राज में नहीं मिलता है? ये नहीं बंद हो सकता है। हम लेकिन बोलेंगे कि मैं आते ही करप्शन को समाप्त कर दूंगा, क्राइम को रोक दूंगा। तू ही रोक दे बा, तू ही रोक दे बा। रोज पटना में समझे कि से कल ही अखबार में मैं पढ़ रहा था कि रोज पटना में 10 को मोटरसाइकिल के चोरी होला। फिर एक पुलिस अफसर से मैंने बात किया तो कहा कि मैंने लिखा भी था अपने फेसबुक पर कि महीना में 100 गो घर में डकैती चोरी होता और 300 मोटरसाइकिल लूटाता। ये कोई रोक दी? कुछ ऐसी बात, लेकिन बोलना पड़ता है, अपना दिखाना पड़ता है। चलिए तो अब आशीर्वाद यात्रा के बारे में बात करते हैं। 5 जुलाई बेहद खास है क्योंकि राजद उस दिन आशीर्वाद यात्रा फाशीर्वाद यात्रा अब छोड़ो कितना उस पर, अब दूसरा ही चला जाए। कुछ जनता के हित के लिए भी सवाल, मैंने इस पर भी खाली आशीर्वाद यात्रा कौन कौन यात्रा वो सब आप निकाल दिया। आशीर्वाद यात्रा कैसे निकाली है कोरोना में? नहीं, उसी पे ध के पीरिस मार लगे, पीठ पर खुल कर करता लोग के देवे लगी लाठी से आशीर्वाद बाप बाप करा दिया सन। बिल्कुल इसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी देखिए एक लेटेस्ट ये है कि बाढ़ पर एक राजनीति चल रही है। परसों जो है 23 तारीख को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। देखिए कुछ मुद्दे जनता से भी संबंधित, हम लोग को दिन भर पॉलिटिक्स गर्मी हो जाता है भाई। इसमें ढेर झूठ सच बोलना पड़ता है पॉलिटिक्स में भाई। हम लोग की एक संभावना तलाशते हैं ना। हाँ, अब आज पॉलिटिक्स में संभावना हम बताए ना कि संभावना है कि वो बीजेपी एक फेस खोज रही है, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मंत्रिमंडल में ऐसे ही नीतीश कुमार मंत्रिमंडल अगर बनने की बात थी, अगर इतना सब सीधा सरल था कि 5 को तोड़ ले ला, हई 4 गो मंत्री बनियन, हेने से हई 3 गो बनियन, आरसीपी बनियन, ललन सिंह बनियन, संतोष कुशवाहा बनियन, 4 इतना आसान बका। लेकिन ये भी है कि लोग किलावा घोरनी आमदनी मारे नहीं, ऐसा बतियाते हैं आप। वो भी अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भी पटना पर, वो भी सोचेगा कि हमारा छटनी कटनी ना हो, घाटा ना हो, भी सोचेगा कि हमारा घाटा ना हो। एकदम नहीं चलता है। ये फेस की बात कर रहे हैं आप सर, तो लोजपा बीजेपी से अलग पार्टी है, लेकिन लोजपा में रहते हुए चिराग पासवान को बड़े बुजुर्ग आप समझ रहे होंगे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ तो ये तो है। तो ये क्या सवाल बने? नहीं मतलब भाजपा कह रही है कि हमसे मिल रही है, घुसाइए हम में पार्टी को, आप घुसा दीजिए पार्टी को, देन आई विल थिंक कि हम आपको फेस बना दे। अब ये जो एग्रीमेंट, ये एक इनके पास लॉलीपॉप फेंका गया। तो जो भी क्या है, चिराग पासवान की भी तो चाहत है ना कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने जी। कैसे बनेंगे? तेजस्वी के साथ रह करके? नहीं, तुम बताओ। नहीं, नीतीश के साथ रह करके? नहीं। नीतीश अगर हटेंगे, लव हटेगा तो कुछ बैठेगा उपेंद्र कुशवाहा, ये बता देते हैं। उधर 50 बरस तक सीट वैकेंट नहीं है आरजेडी में 50 साल तक सीट वैकेंट नहीं है। और इधर नीतीश जी अगर रिटायर करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं। तो कहां इनका कैसे सपना कैसे पूरा हुई? मैं तुमसे पूछता हूं, तो सपना यही ना है जी। और ये इसी भी एक धारा है, मजबूत धारा है आज के तिथि में। तो वो 6% इसके पास वोट है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। दुकान बंद कीजिए, इस दुकान को हमारे दुकान होलसेल में घुसाइए, खुदरा विक्रेता बने हुए हैं, तब हम आपके बारे में सोचेंगे कि बना दें। तब आप हेड कैशियर बन सकते हैं, मैनेजर, तब फेस बनेंगे हमारा यहां ना। तब तीधुरी हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, ये कैसी लड़ाई हो गई? और एक अल्टरनेटिव लोगों को मिलेगा कि लालू के घर से भी जान छूटल, नीतीश से भी जान छूटल, एक नया फेस हमको मिला। ये लड़ाई हो सकता है।
हम हवा में नहीं बात करते हैं, जी बिल्कुल, अभी के लिहाज से ये संभावना बिल्कुल एकदम संभावना है। चल एक संभावना और काहे नहीं कि तेजस्वी सर से मिलल, अरे आओ आओ हम चल देब, मने आओ आओ ठीक बात नेता मन बा त नेता किसे मने नेता तो हमार बैठल में त काहे हम आओ आओ हम देखत तनी कि वो बोलावता एगो शर्त बा कि ढुके त हम ढुक के हो जाना नेता बन जाई, समझे ना। तब फिर राहुल गांधी के ट्वीट के बारे में बात कर रहे थे आप। मैं राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था बिहार के बाढ़ को लेकर के 23 तारीख को कि बिहार के बाढ़ पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं, महामारी के समय में ये आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं, हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे, यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। 29 तारीख को उस पर रिएक्शन आया, बड़ा भयानक घनघोर रिएक्शन दिया संजय कुमार झा, वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर, जिसको हम अपनी भाषा में पानी मंत्री कहते हैं। इनका क्या रिएक्शन आया देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए, हम इस पर एनालिसिस करेंगे। अखबारों में छपा, ये छपी, ये छपा जो भी है स्पेलिंग या पुलेन, कुछ गबड़ा जला, भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी जो भी छपी चाहे छपा। आपदा की घड़ी में बिहार सरकार, संजय झा का ट्वीट है, अपने नागरिकों की सुरक्षा और राहत पहुंचाने के लिए हमेशा जमीन पर मुस्तैदी के साथ काम करती है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी नहीं करती। जमीनी हकीकत यह है कि आज बिहार की कोई भी नदी खतरे के निशान से ऊपर नहीं बह रही है। यह संजय झा का है, जल संसाधन मंत्री का। अब रियलिटी चेक कीजिए, जवाब तो आपने दे दिया। मैं कल ही कहा था कि कांग्रेस पूछ है, उनके पास न प्रवक्ता है, न कुछ है, न कुछ है, लेकिन मैं उनके पक्ष से जवाब नहीं दे रहा हूं। संजय झा झूठ बोलते हैं कि बाढ़ नहीं है। इनकी सरकार, आज देखिए, ये कल का मेरे हाथ में दैनिक भास्कर है, आप देखिए, ये दैनिक भास्कर क्या कहता है। राज्य सरकार ने माना कि बाढ़ से 4 जिलों के 15 प्रखंड हुए प्रभावित। इस सरकार कहती है, रेणु देवी क्या है, उप मुख्यमंत्री सरकार ना है, वो कहती हैं कि 4 जिला बाढ़ से प्रभावित है, आई खतरा के निशान देखा बताड़न। संजय झा जी समझ में नहीं आता। वही नहीं, ये देखिए एक फोटो कल के अखबार में दिया है, ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग तो देख भी कि 3 साल में नहीं बना बांध, लगातार बारिश से उफनाई गंगा, ठेकेदार बारिश में बहा रहा 28 करोड़ की मिट्टी और दिया सुरक्षा का नहीं, यह लूट का बांध है। सोचिए। उसके बाद अब देखिए, मैं कल देख रहा था पूरा कि मुझे सवेरे तो समय मिलता नहीं, तो एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, तो मैं देख रहा था कि जागरण में छपा है कि बागमती में उफान से कई गो गांव के, सीतामढ़ी के सब टूटा, फल्गु से गंगट में कई जगह खतरे के निशान के करीब पहुंचा। झाजी का हो। इसके बाद मैं पढ़ रहा था कि 22 पूर्णिया से खबर छपी है एक ठो कि महानंदा के कटाव शुरू, 2 घर में पानी घुसा, 24 घर के लोग भागे, महादलित टोना में जमीन भाग रहा है सब। ये क्या है, ये क्या है? पहले तो मैं बता दिया कि सरकार मानती है कि बाढ़ है। भाजपा के बचौल, कौन बचौल नाम है उनका, हरिभूषण भूषण, जिस क्षेत्र के चित्रवा उनका नाम नहीं आ रहा है, उनसे बात हो रही थी मेरी। वो कहे कि 6 महीना वाटर लॉगिंग बा, 6 महीना से हमारा क्षेत्र में समझे कि से खाली आदमी मछली मारत पानी में, तो बाढ़ का पानी घुस के परेशान किले बा। और मैं कई बार मुख्यमंत्री से मिला, विधानसभा में उठाया, कोई सुनने वाला नहीं है। और जयनगर में का ऐतिहासिक गांव है पदमा गांव, यही मधुबनी के तो ये भी है ना, पदमा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है और लोग बाप बाप कर रहे हैं। ये टीवी का फुटेज है भाई।
और राहुल गांधी पर आप अपना ट्वीट कर देते हैं, अपना मुख्यमंत्री के साथ आप तो चल देते हैं घूमने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपको लेकर चले गए हैं, आप तो जाइए घूमिए वहाँ अपना आँख का ऑपरेशन कराइए। ये कनकई नदी पूर्णिया में ही है, देखिए आज मैं न्यूज 18 में देख रहा था, हम ऐसा नहीं कि अपना न्यूज देखा, मैंने सब तैयारी किया, नगरा टोला कौन कौन समझे कि बाढ़ लील रहा है घर, हाँ 105 लोग तो 150 को घर तो परे साल भाग गिलन और सभी भागे काम लगल बा। ये क्या है? और ये जो मंत्री जो कहती हैं कि 8,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और 35 गो नाव चल रहा बा लोग के रेस्क्यू करे खातिर। व्हाट इज इट मिस्टर संजय कुमार झा? आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चन, इट इज नॉट फ्लड, व्हाई आर यू फूलिंग द मासेस? आप राहुल गांधी को जवाब ट्वीट करके जवाब दे सकते हैं, लेकिन जवाबदेही आपको बिहार की जनता की और आपकी सरकार कह रही है कि बाढ़ है 15 प्रखंड में। खतरा के निशान से ऊपर अगर नदी ना बही तो बाढ़ ना आवे, लोग को जनजीवन अस्त व्यस्त मैंने खराब नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, मरते नहीं है लोग, घर द्वार छोड़ करके नहीं भागते हैं। ये आप क्या करें? आप तो खैर आप लोग तो अभी तोड़ फोड़ में बजे हुए हैं, है टूटे है जुटे है सट्टे है हट्टे, इसलिए आपको क्या पता है खाद की स्थिति आप जानते हैं क्या है? 9 बोरा यूरिया कहता है कि 7 बोरा यूरिया समझे कि एगो एथी पर मिली, क्या कहता रहा आधार कार्ड पर। मान लो कि जरा 50 बीघा बा ओकरा घरे 2 आदमी वहां तक कहां से आधार कार्ड जुटावता ना जी, घूस देकर इतनी आधार कार्ड वादन, अच्छा जेब आधार कार्ड 100 रुपया देबो लो, क्या परेशानी समझ रहे हैं? अभी कल ही अखबार में मैं देख रहा था कि 50% बीज जो है किसानों को नहीं मिला है सरकारी, पटना जिला में, राजधानी में, पटना जिला में। जी हाँ, अखबार की छपी हुई मैं बात कर रहा हूं, अपन बात हम नहीं कहत भाई, अपना से जोड़ के नहीं कहत। ये आप नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? अज्ञा जी राहुल गांधी को सिखाइए, बाढ़ है, आने वाले दिनों में और बाढ़ परेशान करेगा लोगों को, लेकिन उसके लिए आपके पास फुर्सत कहाँ है? अभी तो दिल्ली में पारस गुट को मंत्री बनाना है, नीतीश कुमार जी का आंख ठीक कराना है, होल बॉडी चेकअप कराना है, रहना है तबाना है। ठीक, चलिए तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट।